आईएएस मंत्रा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दबाइए बेल आइकन, जिससे आपको वीडियो रेगुलर मिलते रहें। प्लेन्स ऑफ लिखेंगे, प्लेन्स ऑफ यूरोप। मैदान कौन कौन से यूरोप के अंदर? यूरोप का उत्तरी मैदान की बात करें, यूरोप के उत्तरी मैदान, नॉर्थर्न प्लेन ऑफ यूरोप। तो इसमें कुछ खास याद नहीं करना है मुझे। हंगरी में क्या कहते हैं हम लोग? याद है आपको? हंगरी में स्टेपीज मैदान को पुस्ताज लिखा था हम लोगों ने। वेल्ड होते हैं, वहाँ पर आप जाएंगे, आपके साउथ अफ्रीका वेल्ड कहते हैं, पंपास कहते हैं, स्टेपीज कहते हैं, प्रेरीज कहते हैं, और हंगरी में कहते हैं पुस्ताज, उनको पुस्ताज। तो लिख लीजिएगा, प्लेन या स्टेपी प्लेन इन हंगरी नोन एज पुस्ताज, पुस्ताज, PUSTAZ, पुस्ताज लिखा था उन्हें, याद है? पुस्ताज एंड कोल्ड इन हंगरी। तो हंगरी में मैदानों को पुस्ताज कहते हैं। एंड स्पेन में इन मैदानों को कहते हैं कैंटेबरी। स्पेन में कहते हैं कैंटेबरी, जो ब्रांड भी एक पड़ा, कैंटेब्रियन या कैंटेबरी। हालांकि कैंटेबरी जो है एक प्रकार का पहाड़ भी है, लेकिन प्लेन है, प्लेटू एक प्रकार का। तो कैंटेबरी या फेमस पहाड़, एक प्रकार से पठार है वो, तो प्लेन लैंड है पूरी की पूरी वो। इस नॉर्थन स्पेन में मिलेगी कैंटेबरी। तो यहाँ पर थोड़ा बहुत जगह है जो यहाँ पर कहते हैं कैंटेबरी, उसको कुछ प्लेन इलाकों में देखेंगे तो कैंटेबरी के मैदान कहलाते हैं। कैंटेबरी नोन फॉर देयर पशुपालन, नोन फॉर देयर लिवस्टॉक, नोन फॉर देयर फीड एनिमल। कैंटेबरी के मैदान पशुपालन के लिए फेमस होते हैं अपने। तो दुनिया में जहाँ भी स्पेनिश गए या यहाँ भी ब्रिटिशर्स गए, उनको मैदान देखे उस टाइप के, सबका नाम रख दिया कैंटेबरी इन्होंने वहाँ पर। अभी आप जाएंगे न्यूजीलैंड में, वहाँ भी कैंटेबरी मैदान इस प्रकार के। तो न्यूजीलैंड के मैप में देखेंगे, वहाँ मिलेगा आपको कैंटेबरी के मैदान। ठीक है, तो फेमस है यहाँ के स्पेन के वो। ठीक है, तो स्पेन में दो मैदान याद रखने, दो आपको काम के हैं। मैदान की बात कुछ याद नहीं है, बाहर आएंगे मैदानों से आपके साथ। एक काम करेंगे, बात आसपास जो नदी की बात करते हैं, नदियाँ कौन कौन सी? पहले हेड बनाएंगे रिवर्स ऑफ यूरोप। नदियाँ कौन कौन सी यूरोप में? टाइगस से स्टार्ट करेंगे। स्पेनियन हाईलैंड बोल लीजिए या सियरा नेवादा बोल लीजिए उसको, वहाँ से निकलती है। हम बात कर रहे हैं टाइगस नदी, स्पेन के सियरा नेवादा से निकलती है, अटलांटिक जाती है। हाँ, टाइगस, TAGUS, टाइगस। टाइगस नदी फेमस नदी काफ़ी है, क्योंकि इसके किनारे बना हुआ है लिस्बन शहर। लिस्बन कैपिटल है पुर्तगाल की। तो यूरोपीय जो नदियाँ हैं ना, उनके संग याद कर लीजिएगा कौन सा शहर किनारे बना है, काम की चीज़ होती है। तो टाइगस के किनारे बना लिस्बन शहर बना है, फेमस, वहाँ पर पुर्तगाल की राजधानी है। ख़त्म होती है जाकर ये कहाँ पर? अटलांटिक में, अटलांटिक महासागर में ख़त्म होती है ये। याद रखिए टाइगस के बारे में। ये जो लोकेशन ना, बता दूँ मैं आपको, अगर आप नोटिस करें, ये जो लोकेशन है पूरा स्पेन और पुर्तगाल बना है, जिस पर इसमें दो कंट्री बने इस लोकेशन में, ये स्पेन और यहाँ पुर्तगाल है छोटा सा। ये तीन तरफ समुद्र से घिरा हुआ है। पेनिसुला होगा, आइबेरियन पेनिसुला। इस लोकेशन का नाम है आइबेरियन पेनिसुला। दो देश हैं, पुर्तगाल, स्पेन, और आइबेरियन पेनिसुला की सबसे बड़ी नदी है टाइगस। लाइन जोड़ लीजिएगा। स्पेन और पुर्तगाल आइबेरियन प्रायद्वीप पे बने हैं, आइबेरियन प्रायद्वीप पर बने हैं। आइबेरियन प्रायद्वीप पर बने हैं। आइबेरियन, आई से स्टार्ट होता है, आइबेरियन प्रायद्वीप, आइबेरियन पेनिसुला बने हैं। समझ सकते हैं तीन तरफ से घिरा किससे आइबेरियन पेनिसुला? तीन समुद्र दिख रहे हैं आपको। ऊपर है बे ऑफ बिस्के, अटलांटिक, और नीचे मेडिटेरियन सी। तो भूमध्य सागर, बे ऑफ बिस्के याद होगा, हमने पढ़ा था उसको जब करंट पढ़ रहे थे। एक करंट चलता है, रेनल की धारा चलती है यहाँ पर, एक रेनल धारा चलती है यहाँ पर, एक अटलांटिक सामने, और नीचे है मेडिटेरियन। तो ये याद रखिएगा। और एक कीवर्ड है आइबेरियन दिख रहा है आपको यहाँ पर, ये खत्म हो रहा है पॉइंट पे आइबेरियन। ठीक है, इसके नीचे चालू होता है अफ्रीका, आइबेरियन ठीक से अफ्रीका कॉन्टिनेंट चालू होता है। और यहाँ बनी जब्राल्टर जलसंधि। जब्राल्टर इजीली मिल जाएगा आपको, जब्राल्टर। स्पेन में आता है जब्राल्टर, जिस पे कब्जा किसका है? ब्रिटेन लिखा होगा उसके आगे, जब्राल्टर के आगे लिखा हुआ UK। तो जब्राल्टर आता है, फिजिकल लोकेशन स्पेन में दिखती है, लेकिन कब्जा है जब्राल्टर पर। एक प्रकार से एंट्री पॉइंट पे कब्जा कर रखा है ब्रिटेन ने वहाँ पर। तो ब्रिटेन ने कब्जा कर रखा है जब्राल्टर पर। देख पा रहे हैं मैप में हम लोग यहाँ पर। तो जब्राल्टर को नीचे का पॉइंट है जो जोड़ता है अफ्रीका, अलग कर, जलसंधि है चूंकि, और जलसंधि जब भी होती है अलग करती है किस चीज़ को? यूरोप को अफ्रीका से, और जोड़ती है मेडिटेरियन को अटलांटिक से। देख लीजिएगा, जब्राल्टर जलसंधि, जब्राल्टर जलसंधि यूरोप को अफ्रीका से अलग करती है और अटलांटिक को मेडिटेरियन से जोड़ती है। जब्राल्टर जल संधि यूरोप को अफ्रीका से अलग करती है
और अटलांटिक को मेडिटेरियन से लिंक करती है। ठीक है दोस्त, चलिए ये हुआ टाइगस। तो टाइगस जो है आइबेरियन पर बहने वाली नदी है, आइबेरियन पेनिनसुला की सबसे बड़ी रिवर है टाइगस। चलिए आगे बढ़ेंगे। टाइगस के बाद एक ऊपर आएंगे हम लोग, लोअर नदी कहाँ से, सीन नदी लिख लीजिएगा, सीन नदी बहुत चर्चा होती है इसकी, सीन नदी, सीन रिवर, SEINE, सीन। सीन रिवर रहती है पेरिस के बिल्कुल बीच में से, जैसे PM साहब ने जहाज में यात्रा की थी। सीन नदी, सीन रिवर, पेरिस बना है इस किनारे पर, सीन नदी, सीन नदी इस किनारे बना है पेरिस शहर। याद रखिए खत्म होती है पेरिस से आगे जाकर इंग्लिश चैनल में, ये खत्म होती है इंग्लिश चैनल पे खत्म होती है, ये इंग्लिश चैनल का इलाका है, ये नदी खत्म होती है इंग्लिश चैनल में, सीन रिवर खत्म होती है इंग्लिश चैनल में। याद रखिएगा सीन नदी जहाँ खत्म होती है वहाँ एक पोर्ट सिटी है ली हार्वे। सीन नदी के मुहाने पर एक बंदरगाह है नोन एज ली हार्वे, LEHARVE, ली हार्वे। ली हार्वे बंदरगाह है आपका सीन नदी के पोर्ट पर, सीन नदी के किनारे, ली हार्वे, ली हार्वे है सीन नदी पर। मेन याद रखना है आपको, पेरिस शहर है, वो चर्चा हो सकती है कभी, पेरिस शहर इस पे खास पर है इस पर। ओके, नीचे आएंगे थोड़ा सा, अब बनाएंगे रोन नदी, RHONE, रोन नदी, RHONE, रोन, निकल के आ रही है रोन नीचे, रोन नदी लिखेंगे, रोन नदी के बारे में लाइन। इसका लोकेशन या ओरिजिन होता है जेनेवा लेक, स्विट्जरलैंड से। इसका ओरिजिन होता है जेनेवा लेक, स्विट्जरलैंड में जेनेवा लेक, जेनेवा सिटी बना इसके पास, जेनेवा लेक, और ख़त्म होती है ये वैसे तो कहेंगे मेडिटेरियन सी बोल सकते हैं, लेकिन पर्टिकुलर होकर चाहें हम लोग, वैसे मेडिटेरियन सी है पूरा का पूरा ये, लेकिन यहाँ पर एक गल्फ एक है, यहाँ पर लियोन की खाड़ी, लियोन दिख रहा होगा मैप में आपको, दिख जाएगा एटलस में, लियोन की खाड़ी, तो फेमस है लियोन की खाड़ी यहाँ पर एक, वहाँ पर ही ख़त्म होती है आके लियोन। तो फ्रॉम जेनेवा लेक टू लियोन आपकी चलती है रोन नदी। दोबारा लिखेंगे रोन के बारे में। एक शहर भी है लियोन नाम का ना, फेमस शहर है लियोन फ्रांस का, और एक शहर है मार्सेल्स वहाँ पर, तो लिखेंगे इसके किनारे शहर है लियोन और मार्सेल्स। मार्सेल्स, मार्सेल्स मिल जाएगा, शहर इजी मिल जाएगा आपको नीचे, साउथ यूरोप फ्रांस में आता है मार्सेल्स। लियोन, इसी लियोनी खाड़ी के नाम पर ही शहर का नाम है लियोन, और एक शहर है मार्सेल्स। मार्सेल्स लिख दूँ आपके लिए, मार्सेल्स एंड लियोन। जो मार्सेल्स बेसिक बता दूँ आपको इसके बारे में, मार्सेल्स पोर्ट तो है ही है, खास बात क्या है मार्सेल्स की ना, कभी आप पढ़ेंगे आगे जाकर हम लोग बात करेंगे, नाम सुना कभी आपने इसका, CMEV का, कभी सुना इसके बारे में? कभी नहीं सुना, फिर बात करना बेकार, सुना ही नहीं तो खैर बता दूँ मैं आपको, ब्रीफ कर दूँ। आप जानते हैं इंटरनेट दुनिया में आता है, जो इंटरनेट के लिए केबल वायर्स बिछी हुई हैं दुनिया भर में, समुद्रों के नीचे बिछाई गई वायर्स हैं पूरी वो। तो एक जो मेन वायर बिछाई गई है साउथ ईस्ट एशिया टू मिडिल ईस्ट टू वेस्ट यूरोप, ये पूरा एक लोकेशन है, सिंगापुर से स्टार्ट होती है ये, सिंगापुर यानी साउथ ईस्ट एशिया, आती है इंडिया में, कल चेन्नई में, मुंबई से होती हुई जाती है ये मिडिल ईस्ट, स्वेज कैनाल, स्वेज कैनाल से निकलती है आगे जाती है मेडिटेरियन सी, और ख़त्म होती है मार्सेल्स पे आकर। तो सिंगापुर टू मार्सेल्स ये पूरी केबल कहना चाहिए पिछी हुई है समुद्र के नीचे, जिसके ज़रिए कहीं ना कहीं बड़े स्तर पर इंटरनेट फ्लो होता है। तो बहुत कनेक्ट है इससे CMEV केबल से, क्या होना चाहिए आपको यहाँ पर, CMEV केबल, CMEV केबल याद रखिएगा, अभी चर्चा हो जाए इसके बारे में। सिंगापुर से लेकर मार्सेल्स तक इसका विस्तार है, CMEV, साउथ ईस्ट एशिया, मिडिल ईस्ट टू वेस्ट यूरोप, इसका विस्तार है इस केबल का। CMEV, चलिए बाहर आते हैं इससे हम लोग CMEV से। तो मार्सेल्स का लास्ट पॉइंट है, सिंगापुर स्टार्ट होती है CMEV। ओके, ये है आपकी कौन सी, रोन नदी, फेमस है रोन नदी। याद रखिएगा जो लियोन है उसे सिल्क सिटी ऑफ फ्रांस कहते हैं, सिल्क सिटी,
उसे फ्रांस की सिल्क सिटी कहते हैं। मैं दिखा था, इसकी बात कर रहा था इस केबल की आपसे मैं, CMEV की बात मैं कर रहा था। फ्रॉम सिंगापुर, मलक्का स्ट्रेट, चेन्नई टू मुंबई, देन मिडिल ईस्ट, स्वेज खान होते हुए पहुँचती है ये मार्सेल्स तक फ्रांस के। तो ये है CMEV केबल, अंडरग्राउंड अंडर सी केबल है पूरी की पूरी, जिससे बड़े भाग को इंटरनेट मिलता है दुनिया के। तो बहुत सारी केबल विषय, ऐसा नहीं एक केबल है, बहुत सारी केबल है यहाँ पर, तो चर्चा की होती रहती है आए दिन। तो CMEV केबल देख रहे हैं उसका नाम है CMEV। भाई सभी चर्चा पूछ रहे याद रखिएगा, क्योंकि इंडिया में कनेक्ट होती है दो जगह पर आके, चेन्नई और मुंबई में। चलिए आगे बढ़े आपके साथ। तो हम बात कर रहे थे मार्सेल्स की, लियोन सिल्क सिटी ऑफ फ्रांस है, याद रखेंगे। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट रिवर पे आते हैं आपके साथ। अगली रिवर हमारे काम की जो है पो नदी, 2 लाइन जोड़ लीजिएगा पो नदी के बारे में। पो रिवर फेमस रिवर है पो। पो रिवर बहती है आल्प्स से निकल के जाती है एड्रियाटिक सी में, आल्प्स से बहती है एड्रियाटिक सी की ओर। पो नदी आल्प्स से निकलती है, आल्प्स पर्वत से, और जाती है एड्रियाटिक सी की ओर। हम बात कर रहे हैं पो नदी की आपके साथ। आल्प्स से एड्रियाटिक सी की ओर जाती है। इटली की सबसे बड़ी नदी है, लार्जेस्ट रिवर इन इटली। इटली की सबसे बड़ी नदी है ये। याद रखिए, ये आपको प्लेन दिख रहा है ना, इटली छोटा सा प्लेन इलाका दिखेगा, ये पूरा माउंटेनियस इलाका है, लेकिन छोटा सा दिख रहा है, ग्रीन पैच दिख रहा होगा आपको यहाँ पर। ये रिवर बह रही है, तो रिवर का जो बेसिन है, ग्रीन पैच छोटा सा, दैट प्लेन नोन एज लोम्बार्डी प्लेन। लोम्बार्डी लिखेंगे। इस नदी के मैदान को लोम्बार्डी का मैदान कहते हैं, लोम्बार्डी। स्पेल देख लीजिएगा, वहाँ लिख जाएगा लोम्बार्डी, शायद मैं गलत नहीं है तो लोम्बार्डी, लोम्बार्डी प्लेन, लोम्बार्डी का प्लेन कहते हैं। याद रखिएगा, लोम्बार्डी का जो प्लेन है फेमस फॉर राइस प्रोडक्शन, अपने चावल के लिए फेमस दुनिया में लोम्बार्डी राइस फेमस है काफ़ी। और यहाँ कुछ शहर बने हैं, बहुत ही काम के आपकी नॉलेज का होना चाहिए। पो नदी में, इस लोम्बार्डी के प्लेन में कई शहर बने हैं, फेमस है तुरीन, TURIN। लोम्बार्डी प्लेन फेमस फॉर राइस प्रोडक्शन, चावल के लिए फेमस है अपने। यहाँ बना है शहर तुरीन, TURIN तुरीन। मिलान, फैशन सिटी ऑफ इटली कह सकते हैं मिलान अपने आप में, इंटर मिलान फुटबॉल क्लब भी है बहुत अच्छा, मिलान। और लास्ट में है इसके किनारे पर वेनिस, इसके कोस्ट पे है, इसके तट पर है, इसके पोर्ट पर है वेनिस, द ब्यूटीफुल सिटी ऑफ यूरोप, वेनिस। ठीक है, वेनिस का नाम सुना होगा आपने। सी अंडर सी, उसका लो लेवल, सी लेवल उसका काफ़ी नीचे है, तो समुद्र का पानी भरा रहता है वहाँ पर, हमेशा लेक्स बनी जाती हैं वेनिस में। तो वेनिस, मिलान एंड तुरीन। खास रखिएगा तुरीन जो है, डेट्रॉइट है, कल डेट्रॉइट पढ़ा था हम, डेट्रॉइट शहर क्या था डेट्रॉइट खास? ऑटोमोबाइल। इटली के जो ब्रांड्स आते हैं, लाइक फरारी आता है इटली से, उसका हेडक्वार्टर तुरीन में है। दैट्स वाई तुरीन को कहते हैं हम लोग यूरोप का डेट्रॉइट। तुरीन नोन एज यूरोप का डेट्रॉइट कहते हैं तुरीन को हम लोग। तुरीन यूरोप का डेट्रॉइट कहते हैं। बड़े ब्रांड्स हैं इटली के जो आते हैं, कार मैन्युफैक्चरर्स। इटली के फेमस ब्रांड्स जो हैं, पेगास हुआ या फिर आपका फरारी हुआ, वहीं से आते हैं सारे। तो तुरीन को कहते हैं इटली का डेट्रॉइट। और मिलान बताया फैशन सिटी है, तो इसे कहते हैं हम लोग इटली का मैनचेस्टर। तो बहुत बड़ा प्रोडक्शन होता है। मिलान नोन एज मैनचेस्टर ऑफ इटली, मिलान को कहते हैं इटली का मैनचेस्टर।